ट्योक ट्योक विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके के अंदर बीजेपी की जो गठबंधन पार्टी थी एजीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, उनके बीच में काफ़ी अच्छा एक वक्त में जिसको हम कह सकते हैं मुकाबला था। 47,555 वोट जो है तो एजीपी को मिला था और वहीं पल्लवी गोगोई को अगर बात करें तो 46,205 वोट मिले थे। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके की राजनीति के अंदर या इस इलाके के ऊपर जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो बनी है। ट्योक विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ों की या काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर हम जो है तो बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हुई है। ट्योक विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 47,555 वोट लेकर इस इलाके की राजनीतिक जो गतिविधियां रही हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट के जो मामले रहे हैं वो काफ़ी खासी कम रहे थे और इसी के चलते जो तो जनता के अंदर जो तो आप पॉजिटिव विचार और निगेटिव विचार जो जन्म ले रहे हैं, क्योंकि एक वक्त में जहां पर कांग्रेस के साथ जनता ने इंसाफ किया था तो वहीं जो तो एजीपी को जो तो जितवा कर जो तो विधानसभा भेजा था। कांटे की टक्कर के साथ मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है तो घूमते फिरते नजर आती है। इस बार राजनीतिक तौर पर ट्योक विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है तो बदलाव नजर आ रहा है और यही बदलाव धीरे धीरे जो तो आगे चलकर इस इलाके की जो राजनीतिक उथल पुथल है उसको बदल देगा। अगर हम बात करते हैं ट्योक विधानसभा क्षेत्र की तो ट्योक विधानसभा क्षेत्र के अंदर तरक्की के और कई एक चीज़ों के पैमाने अलग है और इस इलाके की जो राजनीतिक स्टाइल है या फिर चीज़ें हैं वो काफ़ी जो है तो सर चढ़ के बोल रही है। अब सीधी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके के अंदर हम ये भी समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरते हुए नजर आ रही है, तो एजीपी जो है तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके उसको चैलेंज करते हुए नजर आ रही है। तो तमाम तर चीज़ें हैं और राजनीतिक गतिविधियों के अंदर जो है तो चीज़ें उथल पुथल होती ही रहती है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की बात करें या किसी और की भी बात करें तो राजनीतिक स्टाइल और काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो बदलती है और यही बदलाव राजनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है, पिछड़ा दलित आरक्षित हो या मुस्लिम हो या किसी भी समाज को तरक्की ज़रूरी है। अगर तरक्की नहीं होती है तो जो तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी को भी उखाड़ कर बाहर कर दिया जाता है। आसाम के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री ही जो तो एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं कि जिसको लेकर शर्म आती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।